जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग लूसेंट होमवर्क के माध्यम से जो है पूरे लूसेंट को अच्छे तरह से डेली लूसेंट को करेंगे और उसका क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग का पहला दिन है। इसका जो है आपको होमवर्क मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ से आप डेली लूसेंट का होमवर्क कर सकते हैं और यहाँ आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। डेली क्वेश्चन को जो है आप लगाइए और अपना स्कोर को जो है कमेंट कीजिए कितना आ रहा है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, अरब वासियों ने सबसे पहले भारत को किस नाम से पुकारा था। अरब वासियों ने सबसे पहले भारत को हिंद नाम से पुकारा था। ऑप्शन है हिंद, ठीक है। इंदे कौन बोला था? इंदे यूनानी बोला था। इंदे यूनानी बोला था। हिंदू फारसी बोला था। हिंदू फारसी बोला था। हिंदू फारसी यानी ईरान के लोगों ने बोला था। और हिंदुस्तान मध्यकाल में, हिंदुस्तान जो है मध्यकाल में भारत को कहा जाने लगा, ठीक है। क्रम से दिया गया, पहले आपको लूसेंट का हिस्ट्री मिलेगा, उसके बाद आपका ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, फिजिक्स है, विविध है, करेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में किसने बांटा था? सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में, ऑप्शन सी क्रिस्टोफ सेलेरस। क्या हो जाएगा? क्रिस्टोफ सेलेरस ने सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटा था, ठीक है। और प्लिनी का कौन सा पुस्तक है? नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो प्लिनी है। नेचुरल हिस्ट्री किसका है? प्लिनी का है। और भारत का भूगोल बोलेगा तो टॉलमी का। भारत का भूगोल किसका है? टॉलमी का है। अरस्तु को जीव और जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। विंसेंट आर्थर स्मिथ। विंसेंट आर्थर स्मिथ। विंसेंट आर्थर स्मिथ को जो है भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास किसने लिखा है? विंसेंट आर्थर स्मिथ ने। किस पुस्तक में? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। चारों वेद को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? चारों वेद को संयुक्त रूप से संहिता कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। और त्रय किसको कहते हैं? देखिए त्रय में आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आता है। अर्थवेद को छोड़कर बाकी तीनों वेद को त्रय या वेदत्रय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ऋग्वेद के पहले मंडल में किसका उल्लेख है? ऋग्वेद के पहले मंडल में अग्नि का। किसका उल्लेख है? ऑप्शन ए अग्नि का है। सावित्री का ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री का है। सोम का ऋग्वेद का 9वें मंडल में है। और दशराग युद्ध का चर्चा ऋग्वेद के 7वें मंडल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला 5 नंबर क्या है? विवाह श्लोक का चर्चा किस सूक्त में है? विवाह श्लोक का चर्चा जो है किस सूक्त में है? तो ऑप्शन सी सूर्य सूक्त में। ऑप्शन सी हो जाएगा। सूर्य सूक्त में जो है आपका जो है क्या है, इसमें विवाह श्लोक का चर्चा किया गया है। पुरुष सूक्त में जो है ना वैदिक समाज शास्त्र का चर्चा है। और नारदीय सूक्त में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में आपका चर्चा किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। ऋग्वेद में कितने ऋचाएँ हैं? ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं बताना है। देखिए ऋग्वेद में 10,462 ऋचाएँ हैं। कितना मंडल है? ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितना सूक्त है? 1028 सूक्त है। और 6 कितना है? 6 क्या है? 6 वेदांग है। उपनिषद 108 है। सभी क्लियर हो गया एक साथ। चलिए भारत आने वाले पहले नस्ल के लोग यानी प्रजाति समूह कौन है? देखिए भारत आने वाला सबसे पहला नस्ल के लोग कौन है? निग्रो। निग्रो को निग्रोइड भी कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले आया था, लेकिन सबसे अंत में भारत में कौन आया? नाडिक। नाडिक सबसे अंत में आया है। प्रोटोस्टोलॉइड। प्रोटोस्टोलॉइड जो है ना, पूछता है हड़प्पा के लोग किस प्रजाति समूह से संबंधित है? तो प्रोटोस्टोलॉइड और भूमध्य सागरीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को क्या कहा जाता है? यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को अर्धवायु। ऑप्शन सी हो जाएगा। यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को अर्धवायु कहा जाता है। वही ऋग्वेद के पाठ्यकर्ता को होत्रु। ऋग्वेद के पाठ्यकर्ता को होत्रु। और सामवेद के पाठ्यकर्ता को उदात्री। सामवेद के पाठ्यकर्ता को उदात्री। और अर्थवेद के पाठ्यकर्ता को ब्रह्मा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है।
भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी किससे प्राप्त नहीं होती है? तो देखिए, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातत्व साक्ष्य से भी होता है, लेकिन युद्ध से जो है आपका भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त नहीं होता है। चार मुख्य रूप से चार से प्राप्त होता है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातत्व साक्ष्य और विदेशियों का विवरण से भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। 10 नंबर आइए, वामन अवतार के 3 पगों का आख्यान किस वेद में किया गया है? वामन अवतार के 3 पगों का आख्यान जो है किस में किया गया है? ऋग्वेद में। ऑप्शन ए ऋग्वेद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आइए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? तैत्तिरीय एवं शतपथ किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तैत्तिरीय शतपथ जो है यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ऑप्शन बी हो जाएगा, यजुर्वेद। और ऋग्वेद का है ऐत्रेय और कौशिकी। ऐत्रेय और कौशिकी जो है ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। सामवेद का क्या है? पंचविश। सामवेद का पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ है। और अर्थवेद का है गोपथ। अर्थवेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस संहिता से प्राप्त हुआ है? स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी। ऑप्शन सी हो जाएगा, मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होता है स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति। और स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया किस में? शतपथ ब्राह्मण में आपका जो है स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। जाबलो उपनिषद में क्या है? 4 आश्रमों का उल्लेख है। 4 आश्रमों का उल्लेख जाबलो उपनिषद में है। छांदो उपनिषद में 3 आश्रम, 3 आश्रम का उल्लेख। अबिन ब्याही माँ का चर्चा भी छांदो उपनिषद में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अर्थशास्त्र का अंग्रेजी अनुवाद जो है किसने किया था? अर्थशास्त्र का अंग्रेजी अनुवाद शास्त्री। ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थशास्त्र को सबसे पहले संस्कृत भाषा में किसने लिखा था? चाणक्य ने। लेकिन अंग्रेजी भाषा में अनुवाद शास्त्री ने किया है। विलियम जोन्स ने किसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है? अभिज्ञान शाकुंतलम और मनुस्मृति। अभिज्ञान शाकुंतलम और मनुस्मृति का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है विलियम जोन्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, सिकंदर के साथ कौन भारत नहीं आने वाले लेखक है? देखिए, सिकंदर के साथ कौन भारत नहीं आया था? तो कौन नहीं आया था? अरिस्टोबुलस आया था, निरियाकस भी आया था, डेमेट्रियस नहीं आया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। अनिसिक्रेटस भी आया था, लेकिन डेमेट्रियस किसके समय में? सालिक सुका के समय में। बिहार दरोगा में पूछा था, डेमेट्रियस किसके समय में आया था? सालिक सुका, मतलब उसका समकालीन था। अगला आइए, डायनोसियस। डायनोसियस किसका राजदूत था? डायनोसियस ऑप्शन बी टॉलमी फिलाडेल्फस। टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत कौन था? आपका डायनोसियस। किसके दरबार में आया था? अशोक के दरबार में आया था। ठीक है, अशोक के दरबार में आया था। चलिए, नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? ये बता भी दिए। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक प्लिनी है। भारत का भूगोल बोलेगा तो टॉलमी। तारानाथ का है कंगीर तंगीर। हेरोडोटस का क्या है? जस पीरियोडस किसका है? हेरोडोटस को, जिसको इतिहास का पिता भी कहा जाता है। 399 से 414 ईस्वी तक कौन सा चीनी यात्री भारत में रहा था? 399 से 414 तक फाहियान रहा था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए फाहियान। ठीक है, संयुगन कब? 518 ईस्वी में। 518 ईस्वी में संयुगन आया था 3 साल के लिए। हैनसांग 629 से 645 तक रहा था। ईसिन कब आया था? 7वीं सदी या 672 के आसपास। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, मार्को पोलो कौन सी शताब्दी में भारत आया था? मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में पांड्य देश की यात्रा पे आया था। और कहाँ का था मार्को पोलो? इटली का था। इटली का सौदागर किसको कहा जाता है? मार्को पोलो को। 14वीं सदी में आया था कौन? इब्न बतूता 1333 में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। मौर्य वंश से विष्णु पुराण संबंधित है। और गुप्त वंश से वायु पुराण। गुप्त से कौन सा है? वायु पुराण संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन है? हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु। ऑप्शन बी हो जाएगा। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन है? कथावस्तु। लेखक कौन है? मोगलीपुत्र तिस्क। मोगलीपुत्र तिस्क इसके लेखक है। आगम क्या है? जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। चलिए हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन है? कथावस्तु हो गया, लेखक मोगलीपुत्र तिस्क।
ठीक है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। और कल्प सूत्र किसका है? भद्रबाहु का है। चलिए, जातक से क्या मिलता है? तो बौद्ध धर्म के बारे में है जातक। शौनक और पेपलाद किस वेद की शाखाएं हैं? शौनक और पेपलाद किस वेद की शाखाएं हैं? ऑप्शन सी, अथर्ववेद की शाखाएं हैं शौनक और पेपलाद। चलिए, अब ज्योग्राफी का क्वेश्चन मिलेगा। देखिए, जस पेरियोडस किसकी पुस्तक है? तो हिकेटियस का है। ऑप्शन ए, हिकेटियस का पुस्तक है जस पेरियोडस। और इन्हीं को आपका हिस्ट्री का पिता कहा जाता है। इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। और भूगोल शब्द भी कौन दिया है? सॉरी इरेटोस्थनीज जो है ना, भूगोल शब्द देने वाले हैं। भूगोल शब्द कौन दिया है? भूगोल शब्द जो, सॉरी यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, जो है यहाँ हिकेटियस नहीं हेरोडोटस होगा, यहाँ छूट गया है। यहाँ लिख लीजिएगा ऑप्शन डी में क्या हो जाएगा? जस पेरियोडस किसका पुस्तक है? तो आपका हेरोडोटस को, जिसको इतिहास का पिता कहा जाता है। डी में लिख लीजिए। डी में क्या हो जाएगा? हेरोडोटस। छूट गया है ऑप्शन, हेरोडोटस, डोटस। ठीक है। चलिए, हिकेटियस को तो भूगोल का पिता कहा जाता है। और इरेटोस्थनीज भूगोल शब्द देने वाला व्यक्ति कौन है? तो इरेटोस्थनीज है। तो 22 का डी लिख लीजिएगा, हेरोडोटस। 23 नंबर आइए। नवीन निश्चयवाद का संस्थापक कौन है? देखिए, नवीन निश्चयवाद का संस्थापक बताना है, रेटजेल। ऑप्शन सी, रेटजेल है नवीन निश्चयवाद का संस्थापक। चलिए, 24 नंबर देखते हैं। सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे माना जाता है? सांस्कृतिक भूगोल का जनक ऑप्शन बी, कार्ल ओ साबर को माना जाता है सांस्कृतिक भूगोल का जनक। अब भौतिक भूगोल का जनक बोलेगा तो पोलिडोनियम को भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। अब मार्टिन बेहम जो है विश्व ग्लोब का निर्माता किससे कहा जाता है? मार्टिन बेहम को। चलिए, अगला आइए 25 नंबर। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। यह कथन किसका है? ये बताना है कि आपका भूगोल जो है पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो देखते ऑप्शन, कैलेडियस और टॉलमी दोनों का है। ऑप्शन सी हो जाएगा, कैलेडियस और टॉलमी। चलिए, दोलन सिद्धांत जो है किसने दिया है? दोलन सिद्धांत एलन संडेजा। ऑप्शन ए, एलन संडेजा ने दोलन सिद्धांत दिया है। ठीक है। बिग बैंग थ्योरी बोलेगा तो जॉर्ज लेमेंटियर। चलिए, 27 नंबर देखिए। 27 नंबर देखिए। हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, हमारे आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह को ओरियन नेबुला कहा जाता है। प्लेनेमस क्या है? जुड़वा पिंडों का समूह है जो एक जैसा दिखाई देता है। ड्वार्फ, नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन है? ड्वार्फ। देवयानी, सबसे नज़दीकी मंदाकिनी पूछा जाएगा कौन है? तो देवयानी सबसे नज़दीकी मंदाकिनी है। मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था? मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 110 गुना है। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, 30 नंबर देखिए। इनमें से कौन बौना ग्रह नहीं है? देखिए, बौना ग्रह नहीं है बताना है। चेरॉन है, सेरस है, इप्सिलॉन नहीं है। इप्सिलॉन जो है वो अरुण का वलय का नाम है। अरुण में वलय कितना है? 9। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इप्सिलॉन, ये सब इसका वलय है। और 2003 UV 313 भी बौना ग्रह है। प्लूटो भी बौना ग्रह है। चलिए, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? सबसे कम घनत्व वाला ग्रह पूछा जाए तो शनि है। इतना कम है कि पानी में तैरने लगता है। पृथ्वी का घनत्व सबसे ज़्यादा है। ग्रह में सबसे ज़्यादा घनत्व पृथ्वी का है, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 32 आइए। सूर्य की उम्र कितना है? सूर्य का उम्र ऑप्शन बी, 5 बिलियन वर्ष है सूर्य का उम्र है। अगला ये क्वेश्चन नंबर 33। किस ग्रह का घूर्णन गति पूरब से पश्चिम है? किस ग्रह का घूर्णन गति पूर्व से पश्चिम है? शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण का जो है घूर्णन गति जो है किधर है? किधर से किधर है? पूरब से पश्चिम है। क्वेश्चन नंबर 34।
कॉस्मोलॉजी को समझने के लिए किस परमाणुिक अवधारणा को पेश किया गया था? तो आपका गॉड पार्टिकल। कॉस्मोलॉजी को समझने के लिए गॉड पार्टिकल का अवधारणा को पेश किया गया था, हिग्स ने पेश किया था। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कितना अरब वर्ष पहले निर्धारित किया गया? ब्रह्मांड का उम्र जो है 13.7 अरब वर्ष निर्धारित किया गया है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुआ है। सूर्य के केंद्र पर कितने हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करता है? सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करता है संलयन के द्वारा। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखाई देता है तो पृथ्वी पर इसका क्या असर होता है? जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखाई देता है तो इसका असर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। चुंबकीय झंझावाट, चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है, रेडियो टेलीविजन में गड़बड़ी आ जाती है, तो उपयोग सभी हो जाएगा, सभी। चलिए अब पॉलिटी का क्वेश्चन है, देखिए पॉलिटी का क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय प्रशासन की नींव किसके द्वारा रखा गया था? केंद्रीय प्रशासन का नींव जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा रखा गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। और एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को दूर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, दास प्रथा का उन्मूलन किस धारा के द्वारा किया गया था? दास प्रथा का उन्मूलन जो है किस एक्ट के द्वारा? तो यहाँ लिख लीजिए एक्ट 5 होगा। क्या होगा? एक्ट 5 होगा, 15 नहीं होगा, क्या हो जाएगा? एक्ट 5 कर लीजिए। एक्ट 5 के द्वारा जो है आपका दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था। कब? 1843 में। और अधिनियम बोलेगा तो 1833 का अधिनियम के द्वारा। तो इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, लेकिन यहाँ सुधार कर लीजिएगा, एक्ट 5 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 आइए, प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था? प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 में किया गया था, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत को समाप्त किया गया और खुली प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर जो है इसका लोक सेवा आयोग के सदस्यों का नियुक्ति किया गया। तो कौन सा चार्टर एक्ट के द्वारा? 1853, ऑप्शन ए 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। भारत के पहले राज्य सचिव कौन थे? भारत के पहले राज्य सचिव का नाम बताना है, तो लॉर्ड स्टैनले भारत के पहले राज्य सचिव थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से कब भंग किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से कब भंग किया गया? तो 1 जनवरी 1874 में। 1 जनवरी 1874 में ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग किया गया। लूसेंट में इसमें गलती दिया हुआ है ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पूरक प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता किस भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा दिया गया? पूरक प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता 1909 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। 1909 में पूरक प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता दिया गया। 1892 में अनुपूरक प्रश्न पूछने का स्वतंत्रता था, लेकिन 1909 में पूरक प्रश्न भी पूछने का दे दिया गया। 1919 अधिनियम के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? 1919 अधिनियम के समय आपका इंग्लैंड का प्रधानमंत्री का नाम बताना है, कौन था? लॉर्ड जॉर्ज, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लेमेंट एटली आपका किसके समय में था? भारत की आज़ादी के समय में। 1942 में बोलेगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। अब पामस्टन कब था? 1857 की क्रांति में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पामस्टन था। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा किया गया? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत जो है किस अधिनियम के द्वारा किया गया बताना है, ऑप्शन ए 1892 का 1892 का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा जो है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, भारत में सीएजी का पद का सृजन कब हुआ है? भारत में सीएजी का पद का सृजन 1858 में हुआ है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्वेश्चन नंबर 48 आइए, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत किस अधिनियम से हुआ था? तो ऑप्शन ए 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा जो है कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया गया। चलिए अब फिजिक्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एसआई पद्धति में मूल मात्रा की संख्या कितना है? एसआई पद्धति में मूल मात्रा की संख्या 7 है, ऑप्शन बी 7 हो जाएगा। डेली आप लोग इस तरह से होमवर्क कीजिए और क्वेश्चन का सेट लगाइए, तो इससे जो है क्वेश्चन आप लोग को जो है काफ़ी अच्छा से याद हो जाएगा। चलिए अगला बताना है, एक पारसेक में जो है एक पारसेक बराबर क्या होता है?
तो देखिए 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष या फिर 3.08 इंटू 10 का पावर 16 मीटर। तो दोनों हो जाएगा ऑप्शन डी, ए प्लस बी दोनों हो जाएगा। 10 का पावर 21 को क्या कहा जाता है? 10 का पावर 21 को जेटा क्या कहा जाता है? जेटा। 10 का पावर 24 बोलेगा तो योटा। योटा क्या है? 10 का पावर 24 है। योटा क्या है? 10 का पावर 24 है। ठीक है, 10 का पावर 24 को योटा कहा जाता है। एक्सा 10 का पावर 18 को, गीगा 10 का पावर 9 को कहा जाता है। चलिए 52 नंबर आइए। योक्टो में 10 का घात कितना होता है? योक्टो में 10 का घात -24 होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। योक्टो में 10 का पावर -24। और जप्टो में देखिए 10 का पावर -21 क्या है? जप्टो। 10 का पावर -12 पिको। 10 का घात -18 एटो। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। इनमें से कौन सदिश राशि है? तो इनमें से सदिश राशि बताना है। त्वरण क्या है? एक सदिश राशि है। ताप, दाब, विद्युत धारा ये सब जो है अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। इनमें से कौन सा सही सूत्र है? सही सूत्र बताना है कौन है? V बराबर 2πRN और V बराबर ओमेगा R और ओमेगा बराबर 2πN और रेखीय चाल बराबर कोणीय चाल इंटू त्रिज्या। क्या है? सभी का सही, सभी जो है सही है। ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए वेग चाल की विमीय सूत्र क्या होता है? वेग और चाल का विमीय सूत्र बताना है तो ऑप्शन ए m0 T का पावर -1 हो जाएगा। वेग और चाल का विमीय सूत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 आइए। संवेग का एसआई मात्रक क्या है? संवेग का एसआई मात्रक बताना है। kg मीटर पर सेकेंड होता है संवेग का एसआई मात्रक। क्वेश्चन नंबर 57। 1 जूल बराबर कितना अर्घ होता है? 1 जूल बराबर 10 का पावर 7 अर्घ होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। और पूछता है 1 न्यूटन में कितना डायन? 1 न्यूटन में 10 का पावर 5 डायन होता है। पाई का मान देखिए, पाई का मान की गणना सबसे पहले किसने किया था? पाई की मान का गणना सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया था। ऑप्शन ए। किसी वस्तु के जड़त्व को उसके खाली स्थान के द्वारा मापा जा सकता है। इसके द्वारा तो द्रव्यमान के द्वारा मापा जा सकता है। चलिए मौत का कुआं में कौन सा बल की प्रतिक्रिया होती है? मौत के कुआं में कौन सा बल? तो अभिकेंद्रीय बल। याद रखिएगा कौन सा बल होता है? अभिकेंद्रीय। ऑप्शन बी हो जाएगा अभिकेंद्रीय। मक्खन निकालने वाली मशीन में वो सब में अपकेंद्रीय होता है। वॉशिंग मशीन में भी अपकेंद्रीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। अभिकेंद्रीय बल F बराबर क्या होता है? mv² बटे क्या होता है? तो R क्या होगा? ऑप्शन सी आपका अभिकेंद्रीय बल F बराबर mv² बटे R। अगला बताइएगा। 4 जगत प्रणाली किसने दिया है? 4 जगत प्रणाली कौन दिया है? तो कॉपलैंड। ऑप्शन सी कॉपलैंड। और दो जगत बोलेगा तो लिनियस। 3 जगत हैकल। देखिए 3 वर्ड का है तो 3 जगत। और विटिकर 5 जगत। 5 जगत प्रणाली विटिकर ने दिया है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। पादप एवं जंतु के बीच का कड़ी कौन है? पादप और जंतु के बीच का कड़ी युगलिना। ऑप्शन ए युगलिना है। ठीक है। और युगलिना किस जगत का है? तो प्रोटिस्टा जगत में आता है। मेटाजोआ जंतु जगत को मेटाजोआ भी कहा जाता है। आर्कियोपेरेटेरिक्स पक्षी और सरीसृप के बीच का कड़ी किसे कहा जाता है? आर्कियोपेरेटेरिक्स को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला रीना कौशल धर्मशक्तु है। ऑप्शन बी हो जाएगा। वही उत्तरी ध्रुव पे बोलेगा तो उत्तरी ध्रुव पे प्रीति सेन गुप्ता पहुंचने वाली पहली भारतीय। मेहर मूसा अंटार्कटिका पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला। सुचेता कड़े थानकर गोबी रेगिस्तान पार करने वाली पहली भारतीय महिला है। चलिए अब आते हैं विविध का क्वेश्चन मिलेगा आपको। ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला ऑप्शन है कर्णव मल्लेश्वरी। कर्णव मल्लेश्वरी कब जीती थी? कांस्य पदक 2000 में जीती थी सिडनी ओलंपिक में। किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन से संबंधित है। कुंज रानी को ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ स्पोर्ट कहा जाता है। मतलब खेल जगत में ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो कुंज रानी को, लेकिन खेल जगत में। चलिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला आशापूर्णा देवी। कब मिला था? आपका 1976 में मिला था। आशापूर्णा देवी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार 1976 में मिला था।
चलिए अगला देखिए, वायुसेना में प्रथम महिला पायलट बताना है। वायुसेना में प्रथम महिला पायलट बताइए कौन है। ऑप्शन ए हरिता कौर दयाल वायुसेना में प्रथम जो है आपका महिला पायलट है। देखिए इसमें कन्फ्यूजन होता है। हरिता कौर दयाल वायुसेना में प्रथम महिला पायलट। दुर्वा बनर्जी एयरबस पायलट, पहली एयरबस पायलट दुर्वा बनर्जी। सुरेखा शंकर यादव पहली रेलवे ड्राइवर बनी थी। सुरेखा शंकर यादव इलेक्ट्रिकल इंजन चलाई थी। पुनीत अरोड़ा लेफ्टिनेंट जनरल बनने वाली पहली महिला पुनीत अरोड़ा। क्वेश्चन नंबर 68, अशोक चक्र पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। अशोक चक्र पाने वाली पहली भारतीय महिला नीरजा भनोट। इनको कब मिला था, देखिए 1952 में। अशोक चक्र पूछा था बिहार दरोगा में कि कब से प्रारंभ हुआ, 1952 से। चलिए अगला, ये लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव कौन है। लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव का नाम बताना है। ऑप्शन ए स्नेहलता श्रीवास्तव है। राधाबाई सुब्रमण्यम पहली महिला सांसद बनी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, प्रथम महिला स्नातक कौन है। प्रथम महिला स्नातक का नाम बताना है तो कादम्बिनी गांगुली पहली महिला स्नातक है। लेकिन पहली महिला स्नातक ऑनर्स यानी प्रतिष्ठा में पूछेगा तो कमनी राय। कमनी राय जो है प्रतिष्ठा में पहली महिला स्नातक है। लेकिन अगर प्रतिष्ठा न रहे प्रथम महिला स्नातक तो कादम्बिनी गांगुली। चलिए, महिला सुरक्षा कानून और पोक्सो एक्ट कब आया था। महिला सुरक्षा कानून और पोक्सो एक्ट दोनों 2012 में आया था, याद रखिएगा। 1961 में दहेज निषेध अधिनियम आया है। 2005 में घरेलू हिंसा बचाव अधिनियम आया था और 1969 में तलाक अधिनियम आया था। चारों याद रखिएगा, अभी भी आई है। आर्सेनिक की अधिकता से कौन सा रोग होता है। आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट रोग होता है, ठीक है। अमीनी माता पारा की अधिकता से, इटाई कैडमियम की अधिकता से, वही फ्लोराइड की अधिकता से नौकनी। फ्लोराइड की अधिकता से नौकनी होता है, दोनों घोटना सट जाता है। डिफेंस में काफ़ी इसको चेक किया जाता है। चलिए, नीलगिरी एवं अन्नामलई पहाड़ी के बीच कौन सा घाट है। नीलगिरी और अन्नामलई के बीच पालघाट है। ऑप्शन सी पालघाट है। ये तो पहाड़ी, लेकिन शहर बोलेगा पालघाट किन दो शहरों को जोड़ता है तो कोचीन और कोयम्बटूर को जोड़ता है। भोर घाट मुंबई और पुणे के बीच है। थाल घाट नासिक और मुंबई के बीच है। चलिए 74 आइए, लोकलांसे सेल में विद्युत अपघट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं। लोकलांसे सेल में विद्युत अपघट के रूप में नौसादर का घोल का प्रयोग करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, NH4Cl। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखिए। 75 नंबर क्या है, फिरदौसी संप्रदाय का संस्थापक कौन था। देखिए फिरदौसी संप्रदाय का संस्थापक बताना है तो देखिए इसमें ऑप्शन नहीं लिखा गया है, ठीक ना। ऑप्शन ई में लिख लीजिए फिरदौसी का कौन था तो शरीफुद्दीन याहिया। शरीफुद्दीन याहिया जो है आपका शरीफुद्दीन याहिया लिख लीजिए, फिरदौसी संप्रदाय का संस्थापक है। अब पूछेगा फिरदौसी संप्रदाय मतलब बिहार में कौन सा संप्रदाय सबसे लोकप्रिय हुआ तो फिरदौसी संप्रदाय। फिर बोलेगा कादरी सिलसिले को भारत में लोकप्रिय किसने बनाया है, मोहम्मद गौस। चलिए, नक्शबंदी का शुरुआत कौन किया है, ख्वाजा उबैदुल्ला। नक्शबंदी का ख्वाजा उबैदुल्ला। इसका लिख लीजिएगा 75 का ई में शरीफुद्दीन याहिया। क्या हो जाएगा, शरीफुद्दीन का जगह नहीं है इसलिए थोड़ा दिक्कत है, शरीफुद्दीन याहिया लिख लीजिएगा। चलिए शरीफुद्दीन याहिया लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 आइए। क्वेश्चन नंबर 76 आइए, करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। किस राज्य के वन विभाग ने 65,724 पौधे लगाकर और भारत माता लिखकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है तो यह महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा काम किया है। इंदिरा अम्मा आवास योजना किसने शुरू किया है। इंदिरा अम्मा आवास योजना तेलंगाना ने शुरू किया है। गर्भपात को देखिए बताना है, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है तो गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दे दिया है फ्रांस। ऑप्शन सी फ्रांस। कहाँ पे नौसैनिक अड्डा बनाकर वहाँ INS जटायु को तैनात किया गया है तो यह तैनात किया गया है मिनिकॉय में। ऑप्शन बी मिनिकॉय, लक्षद्वीप के मिनिकॉय में। कावारती लक्षद्वीप का राजधानी कहाँ है, कावारती। पिटली पे पक्षी अभयारण्य है। पक्षी अभयारण्य कहाँ है, लक्षद्वीप में तो पिटली। अगाती में हवाई अड्डा है। केरल के तिरुवनंतपुरम में किस नाम से देश के पहले रोबोट शिक्षक को पेश किया गया है तो आइरिस। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आइरिस हो जाएगा। केरल के तिरुवनंतपुरम में जो है आइरिस नाम से पहला रोबोट शिक्षक को पेश किया गया है, पूरे भारत का पहला है।
इरास्मस पुरस्कार 2024 किसे मिला है? इरास्मस पुरस्कार 2024 मिला है अमिताभ घोष को। ऑप्शन ए अमिताभ घोष को मिला है। सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए नामित किया गया है। जन औषधि दिवस कब मनाते हैं? जन औषधि दिवस मनाते हैं 7 मार्च को मनाते हैं। 8 मार्च को विश्व महिला दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस और शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का मतलब शहीद दिवस। 83 नंबर आई। 125 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ वेलर मतलब बहादुरी की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री ने कहाँ किया है? तो इसका अनावरण असम के जोरहट में। ऑप्शन सी, क्योंकि यह अहोम विद्रोह जो हुआ था ना उसका सेनापति थे। अहोम विद्रोह का सेनापति कौन थे? लचित बोरफुकन। लचित बोरफुकन की मूर्ति का अनावरण किया गया। 125 फीट ऊंचा मूर्ति है। मूर्ति का नाम क्या है? स्टैचू ऑफ वेलर, बहादुरी का प्रतिमा। चलिए 84 नंबर आई। किस केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने मवेशी तस्करी से निपटने के लिए ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया है? ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर की पुलिस ने शुरू किया है। 85 भारत का पहला आयुर्वेदिक अस्पताल कहाँ खोला गया है? भारत का पहला आयुर्वेदिक अस्पताल दिल्ली में खोला गया है। देश का पहला राज्य कौन बना जिसने जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदा है? देश का पहला राज्य महाराष्ट्र बना जिसने जम्मू कश्मीर में जो है जमीन खरीदा है। चलिए, किस देश ने भारत से 2 डोनियर जहाज खरीदने के लिए समझौता किया है? किस देश ने किया है? गुयाना। गुयाना की राजधानी कहाँ है? कोनाक्रे। गुयाना की राजधानी कोनाक्रे। भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है भुवनेश्वर। ऑप्शन बी हो जाएगा, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किस पुस्तक में हुआ है? पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किस पुस्तक में है बताना है। देखिए कुछ क्वेश्चन आपको दिया गया है कि आप अपने से लिखिए ताकि आपका जो है दिमाग ज़्यादा मतलब ये कीजिएगा तो क्वेश्चन आपको जो है याद रहेगा और ये आपका जो है सिविल कोर्ट के मेंस में भी काफ़ी मदद करेगा। तो इसका क्या हो जाएगा? अष्टाध्यायी। पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किस में हुआ है? तो अष्टाध्यायी में हुआ है। लिख लीजिएगा कहाँ हुआ है? अष्टाध्यायी में। चलिए अगला बताइए। हैंसांग के नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के समय वहाँ का कुलपति कौन था? वहाँ का कुलपति कौन था? शिलभद्र। लिख लीजिए, वहाँ का कुलपति था शिलभद्र। कौन था? शिलभद्र। चलिए, भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया है? भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? बताए थे। भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज। कौन किया है? इरेटोस्थनीज। भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया है। लिख लीजिएगा इरेटोस्थनीज। चलिए इरेटो लिख दिए। अगला ये आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी का नाम बताना है। आकाशगंगा के सबसे नजदीकी मंदाकिनी का नाम क्या है? देवयानी। क्या है? देवयानी। लिख लीजिएगा, आकाशगंगा के सबसे नजदीकी मंदाकिनी देवयानी है। चलिए अगला ये प्लासी का युद्ध कब हुआ? छोटा डेट के साथ बताना है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में हुआ है। प्लासी का युद्ध। केरल का हाईकोर्ट कहाँ है? केरल का हाईकोर्ट बताना है कहाँ है? कोच्चि में। केरल का हाईकोर्ट है कोच्चि में। स्थापना कब हुआ था? 1956 में। कोच्चि हाईकोर्ट का स्थापना हुआ था 1956 में। चलिए, फिजिक्स भौतिकी का पिता किसको कहा जाता है? तो न्यूटन को फिजिक्स का पिता कहा जाता है। हालांकि ऑप्शन में आपका जो है न्यूटन, गैलीलियो, आइंस्टीन रहे तो सभी को कहा जाता है, लेकिन मेन रूप से अगर देखा जाए तो न्यूटन को कहा जाता है। सरोजिनी नायडू का जन्म कहाँ हुआ था? सरोजिनी नायडू का जन्म तेलंगाना में हुआ था। आंध्र प्रदेश के, अभी तो तेलंगाना अलग हो गया है, सॉरी हैदराबाद में मतलब हुआ था आपका। सरोजिनी नायडू का जो है जन्म कहाँ हुआ था? तेलंगाना के हैदराबाद में। तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ था। कब हुआ था? 13 फरवरी। इसलिए 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। 13 फरवरी 1879 में। 13 फरवरी 1879 में सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ है। कहाँ पे? तो हैदराबाद में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। VDU का फुल फॉर्म क्या है? वीडियो का फुल फॉर्म विजुअल डिस्प्ले यूनिट। लिख लीजिएगा, विजुअल डिस्प्ले यूनिट आपका जो है वीडियो का फुल फॉर्म है। रोम का फुल फॉर्म बताना है। रोम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो रीड ओनली मेमोरी। रोम का हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। रोम का क्या हो जाएगा? रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। चलिए लिख लीजिएगा थोड़ा। उसके बाद आइए, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा? कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा? लिखना है, बताइए। वान न्यूमैन का जो है कंप्यूटर का विकास में सर्वाधिक योगदान रहा। हालांकि कंप्यूटर का पितामह
चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, लेकिन कंप्यूटर का विकास में सर्वाधिक योगदान वान न्यूमैन का रहा। अगला क्वेश्चन आइए, कंप्यूटर में पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं? कंप्यूटर में पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो कंट्रोल प्लस भी के द्वारा जो है आपका क्या किया जाता है, शॉर्टकट की है यह पेस्ट करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, विभाजन की किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है? विभाजन के प्रो अवस्था में जो है केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है। कौन सा अवस्था? प्रोफेज वाली अवस्था, प्रोफेज हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन आज का, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली इसी तरह से क्वेश्चन मिलेगा और आपको होमवर्क जो है मिशन आजगी टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा। वहाँ से आप डेली क्वेश्चन पढ़िए लुसेंट को और क्वेश्चन लगाइए। इससे आपका जो देखिएगा काफ़ी क्वेश्चन जो है याद होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा।